हेलो। गुड इवनिंग चिराग। गुड इवनिंग सुनेहा। कैसे हो? गुड सुनेहा। जी, आप लोगों ने टेस्ट दिया था? हाँ चिराग, आपने टेस्ट नहीं दिया था क्या? चिराग, आपने टेस्ट नहीं दिया था क्या इस बार, इस संडे? दिया था? कितना आया चिराग? कितना आया नंबर? 57 फिजिक्स। ओवरऑल कितना है चिराग? 128। चलिए ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाओ इसको, 150 तक करो। ठीक है। अब तो अगले संडे से फुल टेस्ट की तरह होगा ना? ठीक है। ये सुनेहा, आपने दिया था? कितना आया आपका? बोल सकते हो? हेलो। स्नेहा। 116। चलो ठीक है। ठीक है, 150 के आसपास रखो अपना स्कोर। ठीक है। ओके। थोड़ा सा और मेहनत करो। चिराग, पिछले क्लास में कितने बच्चे थे? सर दो तीन ही थे। दो तीन ही थे? ओके। चलो ठीक है। आप ही दोनों थे क्या? एक निखिल था सर, एक मनीष था। और अच्छा, एक मनीष था और आप दोनों। ओके। चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि पंजाब वाले लोग ना कैंप में गए हुए हैं। आप कहाँ से हो सुनील? मैं भी सर पंजाब में से हूँ। क्या आप नहीं गए कैंप? नो सर। चलिए। चलो ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना? चलो। जी, स्क्रीन विजिबल है। हाँ चिराग, सुनेहा। ठीक है। चलो प्रिज्म की बात करें। वॉइस सब क्लियर है? एक बार बोल दो कोई यार। सब क्लियर है? सही है सर, सही है। ये चलो। तो अगर हम प्रिज्म की बात करें, ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है। तो देखो, प्रिज्म का शेप कुछ इस तरह का होता है। अगर हम प्रिज्म बनाए तो प्रिज्म जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, मीडियम वो इस तरह का कुछ होगा। ठीक है। अगर हम इसका 3D बनाए तो ये इस तरह का कुछ दिखेगा हमें। ठीक है। तो अगर देखोगे इधर भी ट्रायंगुलर शेप होगा, इधर भी देखोगे तो एक ट्रायंगुलर शेप होगा। ठीक है। ये जो है, ये इस तरह का।
ठीक है। तो अगर इससे लाइट आएगी, हम अगर ये 3D फिगर है इसका, ठीक है, अगर हम 2D में बनाएंगे इसको, तो 2D में हम सिर्फ इसका फ्रंट फेस इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म बोलेंगे इसको हम, ठीक है। इसमें दो तरह का, दो चीजें होगी, एक तो होगी प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मान लो ये 2D फिगर है, ठीक है, ये 2D फिगर है, ठीक है। तो अगर मान लो लाइट इस सरफेस पे पड़ रही हो, इस या इस सरफेस पे पड़ रही हो, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी इस सरफेस के पड़ के इस पे निकल रही हो, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इधर निकल रही हो इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर लाइट मान लो इस सरफेस पे पड़ के इधर निकल रही है, ठीक है, इस साइड से निकल रही है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। या मान लो इस सरफेस पे पड़ के लाइट इधर निकल रही है, इस सरफेस पे पड़ के लाइट इधर निकल रही है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए जो हम लोग जनरली लेंगे कि प्रिज्म या लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और इधर निकलेगा, तो ये जो अपना हो जाएगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे फिगर में, ठीक है, यहाँ पे नीचे अगर फिगर में देखोगे तो कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जो कि प्रिज्म के लिए यूज होगा। जैसे कि ये प्रिज्म है, ठीक है, लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट से आई, जो नॉर्मल होगा वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, प्रिज्म के सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर का नॉर्मल और इधर का नॉर्मल, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल, एक ये नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंट जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा इसको हम बोलेंगे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो इमरजेंट है, जो बाहर निकल रही है रे, ठीक है, जो बाहर है निकलेगी, उसको हम बोलेंगे इमरजेंट से, ये जो कि इमरजेंट है, और बाहर जो निकल रही है लाइट इमर्जिंग, ठीक है, वो जो एंगल बना रही है नॉर्मल को ई, उसको हम बोलेंगे इमरजेंट एंगल, ठीक है, या एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। R1 जो R1 और R2 जो होगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल इनसाइड द प्रिज्म, ठीक है, क्योंकि लाइट जब यहाँ पे पड़ेगी तो एक बार यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ से पढ़ के इधर निकली, तो ये R1, ठीक है, नॉर्मल से जो ये लाइट इस नॉर्मल से जो R1 बना रही है, फिर ये नॉर्मल से जो R2 बना रही है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि इनसाइड ऑफ प्रिज्म होगी। ये जो होगा, ए को हम लोग अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म भी सिर्फ सिंपल लिखा हुआ ना, तो समझ जाना यही होगा, ठीक है। अगर लाइट यहाँ से पढ़ के इधर निकल रही है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर लाइट मतलब इधर से पढ़ के इधर निकल रही है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ऐसा नहीं कि हमेशा जो ऊपर वाला है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, लाइट कैसे गई, कहाँ से बाहर निकली, उससे डिफाइन होगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या लेना है, ठीक है। तो ये तो जो कुछ टर्म्स हो गए जो कि हमें याद रखना है। ये जो हो जाएगा ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म एंगल या रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, कुछ भी बोल सकते हो, R1 R2, ठीक है, क्योंकि लाइट समझ गए। हेलो, अली, स्नेहा, मनीष, चिराग, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस रिजल्ट रिगार्डिंग प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो मैं इसको थोड़ा अगर बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये मान लो, या मैं इधर बना ही देता हूँ यार खुद से, ठीक है, कि मान लो एक प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रिज्म है, ठीक है, मान लो ये इसका नॉर्मल, यहाँ से रे आई, ठीक है, और कुछ रिफ्लेक्ट होकर इधर आए, ठीक है, ये इसका नॉर्मल और फिर इधर आके इमर्ज हो गई, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो जाएगा इमरजेंस एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ये जो दो एंगल होंगे, ये R1 और ये R2, और ये जो हो जाएगा एंगल ए। तो देखो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल होगा वो हमेशा प्रिज्म के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर R1 है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R1, ठीक है, और उस ये हो जाएगा 90 माइनस R2। तो अगर हम इस ट्रायंगल ले लें, ये छोटा सा ट्रायंगल, तो इसका जो सम ऑफ एंगल होगा वो 180 के इक्वल होगा, यानी A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे, ये 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, 180 180 कैंसिल हो जाएगा, यानी A माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा A इक्वल टू R1 प्लस R2।
तो R1 R2 में एक रिलेशन आ जाएगा अपने पास कि R1 R2 का जो सम होगा वो A के इक्वल होगा। गॉट इट? क्लियर है सभी को? ठीक है। और R1 R2, देखो R1 R2 को हम स्नेल्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें आई अगर पता होगा तो एक बार अगर मान लो कि इसका म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो एक बार स्नेल्स लॉ लगा के साइन इसका मीडियम का एयर मान लो कि एयर है। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। ठीक है, तो यहाँ से तुम R1 वगैरह निकाल सकते हो। क्लियर है? उसी तरह तुम यहाँ से यहाँ तक स्नेल्स लॉ लगाओगे, यानी म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, तो एक रिलेशन तुम यहाँ से लिख सकते हो स्नेल्स लॉ। पहला स्नेल्स लॉ मान लो कि ये कोई मीडियम ले लेते हैं, मान लो एक मीडियम है। ठीक है, और ये प्रिज्म है म्यू पी। ठीक है, हो सकता है मीडियम बाहर एयर भी हो, तो यहाँ पे तुम स्नेल्स लगाओगे तो म्यू मीडियम इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म। ठीक है, इंटू साइन R1। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा तुम स्नेल्स लॉ यहाँ पे भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे लगाओगे तो ये प्रिज्म से बाहर जा रहा है, तो यानी म्यू प्रिज्म इंटू साइन R2। ठीक है, यानी इसका इज इक्वल टू म्यू मीडियम इंटू साइन ई। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। तो ये सब आप निकाल सकते हो। क्लियर है? हाँ जी, ओके। यस सर। तो ये होगा। तो अब हम कुछ बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की, कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, थोड़ा इसी को बड़ा करके देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो कि लाइट गई। ठीक है, लाइट जो है वो स्ट्राइक करी प्रिज्म पे इस तरह से, ये इंसिडेंट है, तो ये आई। ठीक है, तो ये R1, देखो लाइट का जो एक्चुअल पाथ था, ये जो यहाँ से ब्लू कलर लाइट गई, ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन जो है वो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट है। ठीक है, तो लाइट अगर प्रिज्म नहीं रहती तो ये सीधा ऐसे चल जाती, लेकिन लाइट क्या हुई, ये बेंड हो गई इधर। ठीक है, तो जो इनिशियल जो डेविएशन जो फर्स्ट बार हुआ, ठीक है, वो डेल्टा 1 ये आया डेविएशन। ठीक है, हम डेविएशन निकाल रहे हैं, डेविएशन थ्रू प्रिज्म। डेविएशन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो डेविएशन थ्रू प्रिज्म की अगर बात करें तो पहला जो डेविएशन हुआ डेल्टा 1। ठीक है, वो जो डेल्टा 1 होगा देखो, वो आ जाएगा, ये देखो पूरा, ये तो पूरा आई रहता। ठीक है, तो I-R1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है, अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, या तो ये पूरा R1 होता। ठीक है, ये सीधा जाता है ऐसे। ठीक है, तो नॉर्मल से ये पूरा आई बनता, तो आई पूरा -R1, ये डेल्टा 1 आ जाएगा। तो डेल्टा 1 I-R1, और ये है क्लॉकवाइज, क्योंकि लाइट ऐसे घूमी है देखो। ठीक है, इस तरह से घूमी, ये ऐसे जा रही थी लेकिन ऐसे घूम गई। ठीक है, तो ये आ गई क्लॉकवाइज। उसी तरह से अगर लाइट फिर यहाँ पे आई, मान लो कि यहाँ पे आई और फिर यहाँ से एक बार और डेविएट हुई। ठीक है, ये पोजीशन था, ये R1 था, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इमरजेंस एंगल, और ये जो है ये डेविएशन आ जाएगा, क्योंकि लाइट जो है अगर ये सरफेस नहीं रहता तो ये सीधा ऐसे निकल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ से ना होकर ये लाइट इधर डेविएट हो गया। ठीक है, तो ये डेविएशन डेल्टा 2, और यही डेल्टा 2 हो जाएगा। ये टोटल एंगल ई है, एंगल ऑफ इमरजेंस, माइनस जो ये होगा ना, ये होगा R1 होगा, R2 होगा सर, सॉरी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा डेल्टा 2 वो हो जाएगा E-R2। ठीक है, तो डेल्टा 2 जो हो जाएगा E-R2, और ये भी देखोगे तो क्लॉकवाइज सेम सेंस में है, ये भी ऐसे घूमा, ये भी ऐसे घूमा। ठीक है, या ऐसे बोलें ये भी ऐसे घूमा। तो जो नेट डेविएशन हुआ, तो देखो लाइट का जो एक्चुअल पाथ था ये इधर था, लाइट का जो एक्चुअल पाथ था ये कुछ इधर था। ठीक है, ऐसे, लेकिन फाइनल जो पाथ हो गया वो ऐसे हो गया, यानी जो नेट डेविएशन हुआ ये है इतना का हुआ। ठीक है, इतना का डेविएट हो गया। तो डेल्टा नेट की अगर हम बात करें नेट डेविएशन, तो ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो नेट डेविएशन जो आ जाएगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और वो क्लॉकवाइज। तो डेल्टा 1 का वैल्यू ये है, डेल्टा 2 का ये। तो जो नेट डेविएशन आ गया, इसको सॉल्व करोगे I+E-R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 को हम फिर लिख सकते हैं A। ठीक है, जो कि हमने पीछे लिखा था, R1 प्लस R2 को A। तो यहाँ से जो डेल्टा नेट होगा वो होगा I+E-A
आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस ए। हमें अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट पता है, ठीक है, तो हम एंगल ऑफ इमरजेंस वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई प्लस ई माइनस ए कर देंगे तो हमें डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है, चलो सुनेहा, सुहानी, प्रेरणा, ठीक है। एक मिनट यार, प्रेरणा, प्रेरणा आपने टेस्ट दिया है क्या? प्रेरणा किसके मेंटरशिप में है ये देख, चलो बाद में देखेंगे इसको। तो अब ये देखो कि एंगल ऑफ डेविएशन हमने निकाल लिया, डेविएशन जो डेल्टा होगा, ठीक है, जो कितना से डेविएट करेगा, ये डेल्टा जो आया ये आया आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप हमेशा याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए प्रिज्म का, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, फाइंड द डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म इन अ लाइट रे। तो यहाँ पे देखो हमें पता है, आई पता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ई कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई कैलकुलेट करने के लिए दो बार हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमें दो बार स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ, एक कि ये लाइट पहले यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे पड़ी कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ी वो 60 डिग्री पे पड़ी, तो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट होके आएगा और फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। तो हमें पहले तो R1 R2 चाहिए, हमें एंगल ऑफ प्रिज्म ए पता है, ए पता है 60 डिग्री, और आई पता है 60 डिग्री। तो जो डेल्टा होता है वो आई प्लस ई माइनस ए होता है। तो हमें ये पता है, ये पता है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो आई का वैल्यू 60 रखोगे, ए का वैल्यू 60 रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 60 प्लस ई माइनस 60, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो डेविएशन होगा वो ई के बराबर ही होगा, है ना। तो हमें ई कैलकुलेट करना है, जो कि ई ये है, ठीक है। तो उसके लिए हमें R1 R2 पहले चाहिए, ठीक है, ये पता है हमें। तो दो बार हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है, दो बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो पहले इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, इसका √3, तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है, तो √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। तो R1 का वैल्यू साइन R1 जो आ जाएगा हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो साइन R1 हाफ आया, यानी R1 का वैल्यू 30 डिग्री, है नहीं, है कि नहीं। R1 का वैल्यू 30 आया ना, यस। ठीक है। तो R1 का वैल्यू 30 आया, तो फिर हमें यहाँ से R2 का भी वैल्यू पता चल जाएगा कि R2 ये है। तो होता क्या है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है। तो R1 का वैल्यू 30 आ गया, प्लस R2 इक्वल टू ए का वैल्यू 60 है, तो यहाँ से R2 का वैल्यू भी 30 आ जाएगा। तो ये इसका वैल्यू भी 30 होगा। तो हम यहाँ से, अब देखो यहाँ से यहाँ तक स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस सरफेस से बाहर, ठीक है। तो इस सरफेस का देखो यहाँ पे जो होगा, ठीक है, इस सरफेस पे ये √3 इंटू साइन R2, ठीक है। तो √3 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ए, ठीक है। और R2 का वैल्यू पता है 30 डिग्री, तो √3 इंटू साइन 30, ठीक है, साइन 30 हाफ इज इक्वल टू साइन ई। तो यहाँ से साइन ई का वैल्यू √3/2, यानी ई जो आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा ना, बोलो, ठीक है। जी चिराग, मनीष, प्रेरणा, ठीक है, यहाँ सिद्धार्थ, क्लियर है। तो देखो ई आ गया, तो जैसे ई आया तो डेल्टा भी ई के बराबर होगा, यानी डेविएशन जो होगा वो 60 डिग्री का ही आएगा, ठीक है। तो डेविएशन जो आएगा वो, ठीक है। हाँ,
फाइनाइट डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 75 है, ये थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो मीडियम है ना, यहाँ पे ये एयर है, ठीक है, यहाँ पे जो है चेंज होगी। थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। 9 7 हो रहे हैं, 9 8 हो गए, 9 10 तक कैलकुलेट कर लो आप लोग। अगले वीक से आप लोग का 11th का रिवीजन होगा, ठीक है। जो 12th का कुछ टॉपिक बचेंगे। अच्छा एक बात बताओ यार, रिवीजन, आप लोग का विंटर वैकेशन कब हो रहा है? स्कूल वगैरह में विंटर वैकेशन हो रहा है? यस सर, हो रहा है। कब हो रहा है सुने यार? पंजाब में कब हो रहा है? 24 दिसंबर से सर। 24 से कब तक? सर ये 1 तक ही होता है, 1 कब जन तक? तक। 1 जन? 1 आपका भी जनवरी चिराग? तक। अच्छा, आपका भी चिराग 1 जनवरी तक, यानी हिमाचल में भी वही है। और कोई सर है कई हिमाचल बार से? ना एक्सटेंड हो जाती है छुट्टी हमारी। अच्छा एक्सटेंड, हाँ ठंड ज्यादा बढ़ेगी तो। अच्छा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा हिमाचल में, कब से? 1 जनवरी से कब तक होगा? 1 जन टू 12 फरवरी। अच्छा बहुत लंबा होगा यार, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम शुरू होगा। चलो, और कोई स्टेट में, मतलब पंजाब हो गए, हिमाचल हो गए, और कोई? मनीष आप कहाँ से हो? सर दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कब होगा? सर दिल्ली में हमारे स्कूल में होता ही नहीं है, ऑफलाइन हो जाती है बट ऑनलाइन चलती रहती है। अच्छा ऑनलाइन चलती रहती है। हाँ जी। ये और 1 से 16 तक ही रहती है। 1 से 16? ओके, यस सर। ठीक है ठीक है। तो वैसे ही मैं एक्स्ट्रा क्लास का, क्योंकि कुछ सिलेबस रह जाएगा, ठीक है, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स का 2 3 क्लास ना, क्योंकि वो ये होने वाला है ना कि अगले वीक से ना ये होगा, स्टार्ट हो जाएगा फिर हम लोग का 11th का रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 11th का या 12th का भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका रिवीजन चलेगा, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स का कुछ टॉपिक 2 3, यानी 2 3 क्लास के लिए हम लोग, चलो प्लान कर लेंगे। होगा तो 1 जनवरी के बाद ही प्लान कर लेंगे, ठीक है। दिन वगैरह में कभी रख लेंगे या करेंगे, ठीक है, जब भी आप लोग फ्री होगे। ओके। यस सर। ओके चलो। वैसे अपना सिलेबस लगभग हो गया है, वेव ऑप्टिक्स से आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसको छोड़ भी सकते हो, उससे कोई नहीं। जो भी जितना हुआ है ना उसको अच्छे से कर लेना एक बार। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, ये सबसे फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। लॉजिक गेट हो गया, इसको भी हमने अच्छे से किया था, सेमी कंडक्टर, लॉजिक गेट, मॉडर्न फिजिक्स 12th के। फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जितना भी है, ठीक है। एसी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ठीक है। तो 12th का जो मेजर टॉपिक है वो ऑप्टिक्स भी मेजर है, लेकिन ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा, अगर ऑप्टिक्स में कुछ भी कंफ्यूजन हो, अगर नहीं किए हो तो उसको छोड़ देना। जैसे कि प्रिज्म हम कर रहे हैं तो प्रिज्म से क्वेश्चन है तो करना है, ठीक है। टीआईआर वगैरह हमने किया था, उससे क्वेश्चन है तो करना है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मिरर वाला करना है, ठीक है। मिरर फार्मूला का हमने जो भी किया था वो हो गया था, ठीक है। जो भी चीज़ हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है, उससे नहीं करना है, ठीक है। अगर आए भी, अगर तुम्हें नहीं पढ़े हुए तो छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादा खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश नहीं करना, हो सकता है कि उसमें निगेटिव हो जाएगा। ओके। तो जो चीज़ अगर कंफर्म नहीं हो, नहीं पढ़े, उसको छोड़ देना है, समझ गए एवरीवन? चलो, आंसर आया किसी का? चलो, वही करना है कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट दे चुका है। ए पता है हमें, ए जो है 75 डिग्री है। आई पता है कि 60 डिग्री है, और हमें चाहिए ई, ठीक है। ई जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा जो होगा आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है।
तो आई पता है, ए पता है, हमें ई कैलकुलेट करना है। तो ई कैलकुलेट करने के लिए 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ पे लगाओ तो R1 आएगा, ठीक है, और दूसरा बार यहाँ पे लगाओगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि ये जो इधर है इस साइड मीडियम चेंज हो जा रहा है। तो अगर हम फर्स्ट टाइम से लगाए, ठीक है, फर्स्ट टाइम इस सरफेस से इस सरफेस पे आए, ठीक है, तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1, ठीक है, हमने इसको R1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से साइन 60 √3/2, ठीक है, √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1, सेम वही चीज़ें आई। R1 का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ही R1 30 आ गया तो हमें R2 पता चल जाएगा, ये एंगल, ठीक है, R2। तो R1 प्लस R2 जो होता है वो 60 डिग्री, यानी ए के इक्वल होगा, और ए जो है वो 75 है। R1 आया 30 प्लस R2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो यहाँ से R2 जो आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ही R2 आ गया मेरे पास, ठीक है, R2 जैसे ही आया तो अब तुम फिर एक बार और स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पे, ठीक है, इस सरफेस पे लगाओगे, ठीक है। तो इस सरफेस पे ई, ये R2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस सरफेस पे कैसे लगेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3, ठीक है, √3, और इसमें साइन R2 जो कि 45 है, इज इक्वल टू इस मीडियम का √2 इंटू साइन ई, ठीक है। तो √3 साइन R2 1/√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन ई। तो इसको जब तुम नीचे भेजोगे तो √2 बन जाएगा, यानी साइन ई इज इक्वल टू √3/2, यानी ई जो आ जाएगा √3/2, यानी जो ई आ जाएगा वो 60 डिग्री, ठीक है। तो अब डेविएशन जो आ जाएगा, डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए, तो आई का वैल्यू 60 प्लस ई भी 60 आया, माइनस ए 75, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा साइज, है ना। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। तो ये था डेविएशन। ये भी कर लेना, एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्रिज्म हैविंग angle of reflection 30 degree if the emergent light ray is graze on the opposite surface of the prism, find the refractive index। यानी देखो ये बोला है ना कि जो जहाँ से इमरजेंट रे है ना वो ग्रेज हो गया। ग्रेज होने का मतलब जो है कि प्रिज्म के दूसरे सरफेस से होते हुए निकल गया, यानी ग्रेजिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो लाइट गई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई, और जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा ये, ठीक है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट दे चुका है, मान लो आई, और ये एंगल 30 डिग्री है ए, ठीक है, ए का वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे पता है हमें 30 डिग्री, इसका मतलब होता है ग्रेज करना, ठीक है, कि ये सरफेस के लॉन्ग ही चले, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा इस केस में, है ना। सॉरी, एंगल ऑफ इमरजेंट जो हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल नॉर्मल ये सरफेस से ही बनता है, तो ये जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ई का वैल्यू 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें म्यू बताना है इसका, ठीक है। एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस, अच्छा अच्छा ये भी है, इस पे नॉर्मली पड़ा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ प्रिज्म, यानी नॉर्मली पढ़ने का मतलब ये 90 डिग्री पे ही पड़ा है रे, ठीक है। तो रे जो है वो 90 डिग्री पे ही पड़ा, ठीक है। नॉर्मली पढ़ने का मतलब जो आई हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी नॉर्मल के लॉन्ग, क्योंकि हम एंगल नॉर्मल से ही लेते हैं ना। तो लाइट जो है वो जो इंसिडेंट हुआ है वो नॉर्मल के लॉन्ग ही हुआ है, ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट। तो आई जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर जो है ना वो ऐसा बनेगा। तो देखो नॉर्मली आने से क्या होता है ना कि पहले बार में रिफ्लेक्शन होगा नहीं, मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है नॉर्मली, ठीक है, तो वो सीधा निकल जाती है, यानी जो यहाँ पे है यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। इस केस में जो फर्स्ट केस में है, इस केस में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि मान लो ये नॉर्मली आया लाइट, ठीक है, तो नॉर्मली आया ना, तो ये इस सरफेस पे ये सीधा आ जाएगा, और उसके बाद बोला है ना कि ये ग्रेज कट गया, ठीक है, यानी ऐसे आ गया,
ठीक है। तो ये देखो, अब इस केस में देखो एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ग्रेज करने का मतलब 90 डिग्री से, तो अगर ये भी 90 बना रहा था और ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा। तो जो रिफ्रैक्टिव, जो नॉर्मल से जो एंगल ये बनाएगा ना, नॉर्मल से ये एंगल बनाएगा, ये हो जाएगा ये 30, ये 90, तो ये 60, तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्नेल्स लगा दो, ये अगर म्यू ले लेते हैं तो म्यू इंटू साइन 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे एयर ले लेते हैं, ठीक है, तो 1, ठीक है, 1 इंटू साइन 90, ठीक है। तो यहाँ से म्यू जो हो जाएगा वो साइन 90 बाई साइन 30, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 30 का वैल्यू हाफ, यानी म्यू का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो यस ध्यान दे सर। फिगर वगैरह बनाने में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा उसको ध्यान देना, ठीक है, कि जब नॉर्मली पड़ेगी ना तो पहले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी नहीं, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब लाइट जाती है नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो सीधा निकल जाएगी, ठीक है। अगर सेम रिफ्लेक्शन के केस में था कि मिरर पे अगर नॉर्मली पड़ती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम ही हो जाता है, ठीक है। तो ये, अगर हम मिनिमम डेविएशन की बात करें कि मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म, तो मिनिमम डेविएशन के केस में देखो क्या होता है कि, ठीक है, तो देखो मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होगा कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन तब होगा जब आई इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से वो इमरजेंट होगा। अगर आई इक्वल टू ई आ गया तो उस केस में जो है वो प्रिज्म का जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो उस केस में आई इक्वल टू ई होने से जो डेविएशन है वो मिनिमम होगा। और उस केस में क्या होगा कि आर वन इज इक्वल टू आर टू, ठीक है, आर वन आर टू जो है वो भी इक्वल होगा, आर वन इक्वल टू आर टू होगा और ए बाई टू होगा, ठीक है। जब आई इक्वल टू ई आएगा ना तो उस केस में मिनिमम डेविएशन का ये भी है, ये आर वन इक्वल टू आर टू आ जाएगा और वो ए बाई टू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन देखो कि होता क्या है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर डेविएशन और इंसिडेंट एंगल का हम बनाए ग्राफ, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, इस वैल्यू पे जो डेविएशन है वो मिनिमम है, ठीक है। यानी इंसिडेंट से अगर आई ई के इक्वल हो जाए, यानी आई इज इक्वल टू ई हो जाए, तो उस केस में जो है वो मिनिमम डेविएशन देता है और मिनिमम डेविएशन का ये वैल्यू होगा। इससे बड़ा हो इंसिडेंट से या इससे छोटा हो, ठीक है, फिर डेविएशन वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो इससे अगर एंगल बढ़ा भी, ठीक है, आई का वैल्यू बढ़ाए तब भी डेविएशन बढ़ा, ठीक है, और आई का वैल्यू अगर हम घटाए तब भी डेविएशन बढ़ा, ठीक है। बस एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या हो रहा है, ये मिनिमम हो रहा है, और वो मिनिमम का कंडीशन जो है वो आई इज इक्वल टू ए, ठीक है, आई इक्वल टू ई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होगा, ठीक है। और उस केस में जो है आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू ए बाई टू आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगर हम एक रिलेशन लिखे कि, ये क्लियर है? एक बात बता दो यार, मिनिमम डेविएशन का। हेलो? हाँ जी, सुनेगा। अनीस, प्रेरणा, एक कौन है, चिराग यहाँ पे, मानस, सिद्धार्थ, प्रेरणा, सुनैया, ठीक है। यस तो ये सर। ठीक है, तो ये मिनिमम डेविएशन, इसको याद रखना बेटा कि आई इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आई इक्वल टू ई हो गया, ठीक है, तो डेविएशन जो होगा, जो डेल्टा होगा वो मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। और इस केस में जो आर वन आर टू आएगा, आर वन और आर टू बराबर हो जाते हैं और ये जो होते हैं ये ए बाई टू के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, यानी जो प्रिज्म एंगल है उसके हाफ के इक्वल, ठीक है। अगर हम एक रिलेशन लिखें, रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है, तो मान लो एक प्रिज्म है, ठीक है, अगर ये प्रिज्म है म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो कि एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है, ठीक है,
तो अगर मान लो कि ए दिया हुआ है, ये म्यू दिया हुआ है, तो हम किस एंगल पे इसको डालें, ठीक है। मान लो कि इसमें किस एंगल पे जो है वो मिनिमम डेविएशन आएगा, ये सब वगैरह, या मिनिमम डेविएशन कितना आएगा, किस केस में जो मिनिमम डेविएशन है वो कितना आ सकता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, या ऐसा हम बता सकते हैं कि जो म्यू का क्या वैल्यू हो ताकि वो मिनिमम डेविएशन आ जाए, ठीक है। तो उसके बीच रिलेशन यानी डेल्टा मिनिमम, ठीक है, और म्यू के बीच रिलेशन, ठीक है, क्योंकि हमने ए को फिक्स कर दिया है मान लो, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम और म्यू के बीच रिलेशन जो होता है वो आता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम, ठीक है, प्लस ए बाई टू, ये दोनों का सम अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू प्रिज्म, ठीक है, म्यू प्रिज्म, ठीक है। साइन डेल्टा मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम डेविएशन है, तो इस रिलेशन को आप याद रखना, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग, म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग, ठीक है। ये म्यू प्रिज्म है, ये सराउंडिंग मतलब ये सराउंडिंग का मीडियम, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग मीडियम एयर हो, ठीक है, फॉर एयर, तो फॉर एयर का जो केस आएगा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन 90% क्वेश्चन वो एयर पे ही रहते हैं, तो इसलिए मैं एयर का अलग लिख देता हूँ। फॉर एयर, एयर के लिए सराउंडिंग का हो जाएगा 1, ठीक है। एयर के लिए म्यू एस जो हो जाएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में जो म्यू प्रिज्म आ जाएगा वो आ जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, ठीक है, अपॉन साइन ए बाई टू। तो इस फार्मूला को याद रखना, कोई एक याद कर लेना, ये इसको याद कर लेना, ठीक है। सराउंडिंग अगर कुछ नहीं दिया हो तो सराउंडिंग एयर ही लेना है हमें, ठीक है। अगर सराउंडिंग दे दिया, मान लो कि इस प्रिज्म को अगर हम वाटर में रख दिए, तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो दे देगा, ठीक है। तो ये है मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के बीच रिलेशन, क्लियर है। कैलकुलेट करो। The refractive index of prism is root 2 and refractive index is angle is 60 degree, then find out minimum deviation produced by prism. फॉर्मूला पे रख दो यार, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। कुछ नहीं दिया है, यानी सराउंडिंग मीडियम एयर है, ठीक है। उसके लिए जो म्यू प्रिज्म आ जाती है वो आ जाती है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। ए का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, तो चलो वैल्यू रखते हैं। म्यू पी यानी रूट टू इज इक्वल टू साइन
हमें डेल्टा मिनिमम चाहिए, डेल्टा मिनिमम प्लस ए कितना है 60/2 अपॉन साइन 60/2 यानी 30 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री/2 यानी 30 डिग्री, तो साइन 30 हाफ, ठीक है। तो ये हाफ आ जाएगा, ठीक है? ये हाफ को तुम इधर भेजोगे, ठीक है, तो 2/2, ठीक है। रूट टू बाई टू जो हो जाएगा ना, वो रूट 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो रूट 2/2 आया ना, ये जो है ना, इसको रेशनलाइज रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2 आ जाएगा। और 1/√2 कुछ और नहीं, साइन 45 होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 इज इक्वल टू साइन ये पूरा, यानी यहाँ से जो आ जाएगा साइन 45 इज इक्वल टू साइन समथिंग, यानी ये इज इक्वल टू ये, यानी 45 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2। तो यहाँ से तुम डेल्टा मिनिमम निकालोगे तो ये 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इधर भेजोगे तो ये 90, तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60 इज इक्वल टू 90, तो डेल्टा मिनिमम जो आ जाएगा वो 30 के इक्वल आ जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, 30 क्लियर है सभी को? हाँ जी, सुने हाँ कितना, ठीक है। तो इसको एन इक्वालेटरल प्रिज्म यानी कि तीनों साइड बराबर है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होगा, है ना। प्रोड्यूस लिस्ट डेविएशन 46 डिग्री इन एयर, ठीक है। जो लिस्ट डेविएशन है वो 46 डिग्री है। फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ नॉन लिक्विड इन विच सेम प्रिज्म गिव डेविएशन लिस्ट डेविएशन 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेना। जब ये मान लो एयर में था तो जो लिस्ट डेविएशन है वो सिर्फ 46 डिग्री दिया, ठीक है। तो अगर कोई मीडियम में रख रहा है अननोन लिक्विड तो वो दे रहा है 30 डिग्री, ठीक है, का डेविएशन, ठीक है। तो दोनों के लिए एक एक बार फार्मूला लिखना, ठीक है, और उसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। होमवर्क में ये कर देना, ठीक है ना, हो जाएगा ना। तो देखो हमने प्रिज्म में क्या पढ़ा, प्रिज्म का डेविएशन, डेविएशन थ्रू प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन देखा कि मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल हो जाए तब। उस केस में जो है R1 इज इक्वल टू R2 आएगा और वो A/2 के इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने मिनिमम डेविएशन और मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के बीच रिलेशन देखा, है ना। तो वो रिलेशन याद करना, उसमें फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी किया और ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है, कि अगर वो एयर में है तो इतना डिग्री का डेविएशन दे रहा है, तो एक अननोन लिक्विड में वो 30 डिग्री का डेविएशन दे रहा है, तो उस अननोन लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। अब हम आ जाते हैं थिन प्रिज्म पे, ठीक है। थिन प्रिज्म जो होता है वो, अगर मान लो कि एंगल ऑफ प्रिज्म वेरी स्मॉल हो, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मान लो कि वेरी स्मॉल हो तो हम उसको हम बोलते हैं थिन प्रिज्म, ठीक है। तो कितना स्मॉल, तो उस केस में जो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मान लो कि ऐसा हो कि एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो 10 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 10 डिग्री से छोटा छोटा हो, मान लो 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री, तो उसको हम थिन प्रिज्म बोलेंगे। और इन जनरली जो ए होता है, अगर थिन प्रिज्म का वो 10 डिग्री से छोटा होता है, तो उस केस में जो डेविएशन होगा, ठीक है, उस केस में जो डेविएशन होगा, डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, ठीक है,
तो अगर ये मान लो, अगर ये मान लो एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, तो उस केस में जो डेविएशन होता है वो होता है म्यू इंटू ए माइनस वन। सॉरी, ठीक है, इसका अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है तो ठीक है, तो जो डेविएशन आएगा वो ए इंटू म्यू माइनस वन आएगा। क्लियर है इन प्रिज्म का, ए इंटू म्यू माइनस वन। ठीक है, ए जो है वो रिफ्लेक्टिव, सॉरी, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, और म्यू जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, तो ये आ गई। चलो ये सॉल्व करो। अगर मान लो कि इस सॉरी, अगर इसको हम कोई मीडियम में रख दें, इन एनी मीडियम, ये है इन एयर, ठीक है, ये आएगा इन एयर, ठीक है, इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम जो डेल्टा आएगा वो आएगा ए इंटू म्यू प्रिज्म बाई म्यू मीडियम माइनस वन। ठीक है, ये जो है म्यू वो प्रिज्म का, ठीक है, ऐसे भी लिख लो इसको, म्यू। ठीक है, ठीक है, तो कोई अगर मीडियम में रखा हुआ है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर वही एयर है तो म्यू मीडियम वन हो जाएगा, तो म्यू पी माइनस वन बचेगा, जो कि ये। ठीक है, आ गया। 1.64। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए दे चुका है हमें 5 डिग्री, इन प्रिज्म ऑफ इतना एंगल गिवन, डेविएशन जो दिया हुआ है वो डेविएशन दिया हुआ है 3.2 डिग्री, तो हमें फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू को बताना है। ठीक है, तो जो डेविएशन होता है वो ए इंटू म्यू माइनस वन। ठीक है, एयर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम एयर ही लेंगे, तो डेविएशन 3.2 इज इक्वल टू ए फाइव म्यू माइनस वन। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना फिर, तो ये 3.2/5। ठीक है, यानी 3.2/5 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू माइनस वन इज इक्वल टू 32/50। ठीक है, तो जो म्यू आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस वन प्लस 32/50। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 82/50। ठीक है, तो जो भी आएगा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये था प्रिज्म। प्रिज्म में कोई दिक्कत, किसी को कुछ बोलना है, पूछना हो पूछ सकते हो। ठीक है, तो प्रिज्म से क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्रिज्म में डेविएशन, मिनिमम डेविएशन और वो जो रिलेशन था, ठीक है, हमने कर लिया। फिर से थिन प्रिज्म भी कर लिया। ठीक है, तो प्रिज्म का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आप लोगों को। देखो डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन क्या होता है कि देखो होता क्या है ना कि कोई भी लाइट, ठीक है, कोई लाइट जब एक मीडियम, व्हाइट लाइट की अगर बात करें, ठीक है, तो व्हाइट लाइट जो है वो बहुत सारे कलर से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि व्हाइट लाइट जो है
वो 7 कलर से मिलके बने, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, ठीक है, किसी को कुछ बोलना है क्या? अच्छा, हाँ, ठीक है। तो 7 लाइट से मिलके बनी है, 7 कलर से मिलके बनी जाती है व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट जो रहती है 7 कलर से मिलके बनी रहती है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे तुम इधर जाओगे, ठीक है, तो इधर मतलब विजुअल से लेकर राइट की तरफ बढ़ोगे, तो क्या होता है कि इस लाइट का जो वेवलेंथ है वो बढ़ता है। ठीक है, और इस वेवलेंथ के बढ़ने के कारण क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का μ1/μ2 इज इक्वल टू λ2/λ1। यानी जो वेवलेंथ है वो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। ठीक है, तो वेवलेंथ तो बढ़ेगी लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घटेगी। तो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बना है। तो जब व्हाइट लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगी, ठीक है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में वो जाएगी, ठीक है, तो उसके 7 कलर का हर एक का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है। यानी वो सभी, देखो जो डेविएशन होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो सातों कलर कलर का जो डेविएशन है वो अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा डेविएट करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो रेड है सबसे कम डेविएट कर रहा है, वॉयलेट है सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है। ठीक है, वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, जो रेड है सबसे कम डेविएट करेगा, क्योंकि रेड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो गया। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि अलग अलग डेविएशन होने के कारण क्या होता है कि जो लाइट है वो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जनरली प्रिज्म के केस में ऐसा दिखता है कि जब लाइट प्रिज्म से पास किया तो वो 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाता है। और इसका कारण है कि जो व्हाइट लाइट है वो बना हुआ है 7 कलर से मिलकर, और सभी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सभी के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ या स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसी कारण से स्प्लिट होता है, और इसी स्प्लिट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमें पढ़ना है डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म देन इट स्प्लिट इनटू 7 कलर, दिस फेनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन। ठीक है, तो प्रिज्म इंट्रोड्यूस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ डिफरेंट वेवलेंथ, ये सब जो रीजन था ये है। ठीक है, तो मेन हमें क्या है कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करेगी तो ड्यू टू डिफरेंट कलर, जो जिससे कि व्हाइट लाइट मिलके बनी हुई है, सभी का जो अलग अलग वेवलेंथ है उसके कारण अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, उसके कारण जो स्प्लिट होगा, इस फेनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रहा। चलो, तो इसमें हमें थोड़ा सा दो चीज पढ़ना है कि एक डेविएशन और डिस्पर्सन। डेविएशन तो हमने देखा। अब तुम बोलोगे कि सर ये डेविएशन अगर हम यहाँ पे निकाले तो सभी का तो डेविएशन अलग अलग आएगा, सभी लाइट का तो डेविएशन अलग अलग आएगा। लेकिन अगर हम इस केस में अगर हमसे कोई पूछे कि डेविएशन क्या होगा, नेट डेविएशन क्या होगा, तो देखो नेट डेविएशन जो होता है ना, हम ऐसे करते हैं ना कि येलो कलर को ना हम एक ऐसे मीन कलर लेकर चलते हैं यहाँ पे, और जो येलो के कारण जो ये आया, येलो के कारण जो डेविएशन होगा उसी को हम लोग मीन डेविएशन भी बोल सकते हैं। तो जो डेविएशन नेट या मीन डेविएशन अगर हम देखेंगे तो वो जो येलो के कारण होगा उसी को। तो अगर हम थिन प्रिज्म लेकर चले तो इसमें हम थिन प्रिज्म ही लेकर चलेंगे। तो थिन प्रिज्म के केस में हमने देखा था कि ए इंटू μ-1। तो इस केस में जो डेविएशन अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो मीन डेविएशन, ठीक है, जो मीन डेविएशन आएगा, तो मीन डेविएशन हो जाएगा वो ए इंटू μ-1। ठीक है, तो हम म्यू लेंगे तो वो येलो का लेंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि सभी लाइट ने तो अलग अलग डेविएशन किया, तो हमें अगर एक डेविएशन बताना पड़ेगा तो मीन डेविएशन बता सकते हैं। तो मीन डेविएशन जो होगा वो हम येलो लाइट को हम मीन लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा जो डेविएशन, ठीक है, जो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ कि डेविएशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो इन प्रिज्म ही लेके चलेंगे μy-1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्योंकि हम येलो को कंसीडर करते हैं एज ए मीन कलर। ठीक है, तो ये जो है मीन डेविएशन हो जाएगा। ठीक है,
या एवरेज डेविएशन जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो यही लिखा है कि जो व्हाइट लाइट ऑन द प्रिज्म, ठीक है, तो जो डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म जो होता है वो μ-1 इंटू ए होता है, ठीक है, या ए इंटू μ-1 जो भी बोलना आप, ठीक है, वो बोल सकते हो आप लोग। तो यही चीज लिखा हुआ है कि देखो जो वॉयलेट का जो डेविएशन होगा, जो वॉयलेट का डेविएशन होगा, डेल्टा वॉयलेट वो हो जाएगा म्यू वॉयलेट -1 इंटू ए, ठीक है। जो डेविएशन होगा रेड का, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर देखो, अगर हम भी ले ले और ये आर और इस बीच में जो है कलर, ठीक है, और ये जो है येलो कलर का हमने मीन ले लिया, ठीक है, तो येलो रेड का जो डेविएशन होगा म्यू रेड, ठीक है, -1 इंटू ए। तो रेड के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वॉयलेट के लिए, तो सभी के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। तो ये तो एंगुलर डिस्पर्सन एक टर्म होता है, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्सन ये होता है कि जो लाइट देखो, अगर ऐसा बना है कि थोड़ा सा इसको क्या कर ले, यहीं पे बना लेते हैं कि मान लो कि प्रिज्म है ये, ठीक है, ये प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, और मान लो कि यहाँ तक हम ऐसे और ऐसा ले लेते हैं, तो यहाँ पे मान लो मेरा वायलेट हो जाएगी, यहाँ पे रेड हो जाएगी, इस बीच में सातो है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, रेड और वॉयलेट के बीच जो एंगल ये पूरा बना, यानी जो लाइट डिस्पर्स हुआ इतना से फैल गया, मान लो ऐसा बोल सकते हैं, व्हाइट लाइट था ये, व्हाइट लाइट आई और यहाँ से क्या हुई, ये रेड ये वॉयलेट और इस बीच में जो भी लाइट है वो, तो इस जो थीटा होता है, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, कि इतना से डिस्पर्स हो गई लाइट, इतना से फैल गई, ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। यहाँ पे भी देखो ये वॉयलेट हो गया, ये येलो ये रेड, यानी सबसे टॉप पे रेड, सबसे नीचे वॉयलेट, उस दोनों बीच के, उस बीच में जो भी होगा ये येलो वगैरह, ठीक है, इंडिगो वगैरह सब इसी में होगा। तो उस दोनों बीच येलो और रेड के बीच जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम एम। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इस थीटा को, क्योंकि देखो ये जो डेविएशन है रेड का डेविएशन है, ठीक है, और ये पूरा जो डेविएशन है वो वॉयलेट का है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये पूरा वॉयलेट का है, ठीक है, और ये रेड का है, तो हम थीटा को लिख सकते हैं डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन को लिख सकते हैं ना, एंगुलर डिस्पर्सन जो होगा थीटा, ठीक है, जो थीटा उसको हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर एंड रेड कलर, ठीक है। तो डेविएशन वॉयलेट का हमने लिख लिया, रेड का लिख लिया, तो जो थीटा आ जाएगी वो आ जाएगी ये, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसा लिखें कि डेविएशन, मैं लिख के समझाता हूँ कि डेविएशन जो थीटा हो जाएगी, ठीक है, थीटा हो जाएगी वो डेविएशन ड्यू टू वॉयलेट माइनस डेविएशन ड्यू टू रेड, और इसका वैल्यू वॉयलेट का है म्यू v-1 इंटू ए माइनस म्यू r-1 इंटू ए। इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा म्यू v माइनस म्यू r इंटू ए, ठीक है। तो जो थीटा बचेगा वो बचेगा म्यू v माइनस म्यू r इंटू ए, ठीक है। यही हो जाएगी एंगुलर डिस्पर्सन। क्लियर है जी? चिराग, स्नेहा, प्रेरणा, निखिल, ठीक है। तो ये डिस्पर्सन हो जाएगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रिज्म मटेरियल एंड ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जो है वो प्रिज्म के मटेरियल पे और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो समझ आएगा डिस्पर्सन क्या होती है, ये हो जाएगी थीटा डिस्पर्सन, ठीक है। चलो, और डेविएशन तो हमने लिख ही लिया कि डेविएशन अगर लिखना हो, ठीक है, मीन डेविएशन तो वो होती है मीन डेविएशन इक्वल टू म्यू वाई -1 इंटू ए, ठीक है। तो जो डेविएशन होता था थिन प्रिज्म के लिए वही हम लोग यूज करेंगे।
तो डिस्पर्सिव पावर एक होता है, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन किया गया है, डिस्पर्सिव पावर को जो डिफाइन किया गया है, हम लोग डिस्पर्सिव पावर अगर लिखें, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर, तो इसको डिफाइन किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर, जिसको कि हम ओमेगा बोलेंगे, तो ओमेगा रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, टू मीन डेविएशन। ठीक है, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू मीन डेविएशन। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो मीन डेविएशन जो आया था मेरा, और एंगुलर डिस्पर्सन जो आया था, जो थीटा आया था, जो कि एंगुलर डिस्पर्सन था, उसको लिख लेते हैं कि थीटा जो होगा एंगुलर डिस्पर्सन वो होगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, और जो डेविएशन मीन आया था वो आया था म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। ठीक है, तो ओमेगा को डिफाइन जो किया गया है, ओमेगा को इन्होंने बोला है कि ओमेगा होगा थीटा बाई डेल्टा। ठीक है, तो थीटा बाई डेल्टा, तो थीटा का वैल्यू तुम रखोगे तो थीटा हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल होगा, तो जो ओमेगा आ जाएगी उसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। गॉट इट? हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये, तो इसको याद रखना। ठीक है, तीनों चीज याद रखना कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। हाँ जी, देखो कभी कभी होगा ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई का नहीं देगा तुम्हें, भी और आर का दे देगा, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाई जो हो जाएगा ना, उस दोनों का रेशियो एवरेज आ जाता है। ठीक है, म्यू बी प्लस म्यू आर बाई टू ले लेना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें म्यू वाई नहीं देगा, म्यू बी और म्यू आर ही दे देगा, और ओमेगा पूछ लेगा, तो ओमेगा के लिए तो तुम्हें दोनों चाहिए ना, तीनों चाहिए ना, म्यू बी म्यू आर और म्यू वाई भी चाहिए। तो उस केस में तुम म्यू वाई को तुम म्यू बी बाई म्यू आर बाई टू कर, यानी मीन ले सकते हो। ठीक है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसीलिए इसको मीन कलर भी बोलते हैं, येलो को मीन कलर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है ना, वो जनरली इस दोनों का एवरेज ही आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं, या मीन डेविएशन। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन आ गया ना तो इजी ही क्वेश्चन आएंगे, यही सब फॉर्मूला वगैरह पे आएगा। ठीक है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनते प्रीलिम से ज्यादा, जो मेंस में आते हैं ना वो इजी क्वेश्चन ही आते हैं।
0.6 और किसी का आया? नहीं है 19? देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 6 डिग्री, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड वायलेट आर इतना, यानी म्यू आर जो दिया हुआ है 1.6 और म्यू बी जो दिया है 1.7। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। एंगल ऑफ डिस्पर्सन यानी थीटा पूछ रहा है, ठीक है। थीटा पूछ रहा है, ठीक है। तुम डेविएशन भी निकाल सकते हो, डेल्टा भी निकाल सकते हो। डेल्टा के लिए हमें म्यू वाई चाहिए, तो जो म्यू वाई आ जाएगा वो आ जाएगा इस दोनों का रेशियो, मीन 1.6 प्लस 1.7/2, ठीक है। तो जो भी आएगा सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है। 1.6 प्लस 1.7, 1.65 आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो कोई ना। तो हमें थीटा पूछा है। थीटा जो होती है वो होती है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, यही होती है ना, देख लो थीटा डेविएशन, ठीक है। ये था क्या? एंगुलर डिस्पर्सन, मीन डेविएशन और डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। मैंने आगे पीछे भी लिखा है ये सब। ये था एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्सन का ये फॉर्मूला था। ये आता ये आता है डेविएशन का, ठीक है, मीन डेविएशन। तो फार्मूला सब याद रखोगे, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। तो म्यू भी 1.7 माइनस 1.6 इंटू ए का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो ये 0.6, 0.1 इंटू 6 यानी 0.6, ठीक है। जल्दी से ये कर लो।
1.2 बाई 0.7 यानी 12/7, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 12/7 1 पॉइंट समथिंग आएगा मनीष। 12/7 है कि नहीं चिराग? 1.2 बाई 0.7 लिखा ना, ठीक है। तो देख लो यहाँ से मेन, सॉरी, तो हाँ देखो, हमें रेट का दिया हुआ है म्यू रेट 1.6, म्यू भी जो दिया हुआ है 1.8, ठीक है। म्यू वाई नहीं है, लेकिन म्यू वाई के लिए हमने बोला था कि म्यू वाई जो होता है म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2 होता है, यानी इस दोनों का मीन होता है। यानी म्यू जो वाई हो जाएगा 1.6 प्लस 1.8/2, उसको सॉल्व करें तो 1.7 आएगा, ठीक है। तो म्यू वाई भी आ गया 1.7। तो थीटा जो होती है वो, जो थीटा होती है और जो ओमेगा होती है, हमसे डिस्पर्सिव पावर पूछती है, ओमेगा होती है थीटा बाई डेल्टा। थीटा का वैल्यू होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा का होता है म्यू भी माइनस, सॉरी, म्यू वाई 1 इंटू ए, ठीक है। ये लिखा था ना फॉर्मूला, हाँ, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म का कोई यूज ही नहीं है यहाँ। तो डायरेक्ट म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई -1 वैल्यू रख दो, ओमेगा आ जाएगी। म्यू वी का वैल्यू 1.8 माइनस 1.6, म्यू वाई 1.7 -1। तो ये जो है 0.2/0.7 आ रहा है, यानी 2/7 आ रहा है। चिराग, तुम्हारा 1.2 कैसे आ रहा था? ठीक है, मनीष का सही है लग रहा है, ठीक है, यानी 2/7, 2/7 0.28, ठीक है। ओके, चलो ये कैंसिल, ये तो दोनों में है ना, तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो अब देखो, हम इसी में चाहते हैं कि कोई लाइट में, जो लाइट है वो मान लो जा रही है, उसमें मान लो कि हम चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है, या सॉरी डिफ्लेक्शन है, यानी नेट डेविएशन ना हो, या डिस्पर्सन ना हो, ठीक है। यानी डिस्पर्सन नहीं होने का मतलब ऐसा बोले कि जो लाइट है वो स्प्लिट ना हो, ठीक है। या डेविएशन नहीं होने का मतलब है कि लाइट जो है वो अपने पाथ से पैरेलल चले जाए, ठीक है, तो वो डेविएट ना हो। तो डेविएशन नहीं होने का मतलब, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम दो सुटेबल प्रिज्म को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह हम कैलकुलेट करके उसको हम कंबाइन करते हैं, ताकि जो डेविएशन और रिफ्लेक्शन का केस ना है। तो मान लो कि एक प्रिज्म था मेरे पास, थिन प्रिज्म ही लेकर चलेंगे कि थिन प्रिज्म था जिसका कि ये A1 था, ठीक है। ठीक है, दूसरा मेरे पास प्रिज्म था, ठीक है, जिसका कि A2 था। तो इस A2 और A1 को हम इस तरह से कंबाइन करेंगे ताकि नेट डेविएशन वगैरह ना हो। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि A1 और A2 को हम इस तरह से कंबाइन किए कि ये हम दोनों को उल्टा कर दिए, मान लो कि रिवर्स करके कंबाइन किए, ठीक है। तो हो सकता है कि इससे डेविएशन और डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। कि नो, एक तो बनेगा कि नो डेविएशन, ठीक है, नो डेविएशन, ठीक है। तो नो डेविएशन के केस में हम ये नहीं देखेंगे कि हमें सिर्फ डेविएशन को जीरो करना है, कि डेल्टा नेट को जीरो करना है, ठीक है। डिस्पर्सन होना है तो हो, लेकिन हमें डेविएशन नहीं चाहिए। दूसरा केस जो होगा वो नो डिस्पर्सन, ठीक है, ठीक है। हम इसी को बोलेंगे कि डिस्पर्सन ना हो, यानी थीटा जो है जीरो आ जाए, ठीक है, जो थीटा है वो जीरो आ जाए, ठीक है।
तो इस केस में हो सकता है कि डेविएशन हो लेकिन डिस्पर्सन नहीं होना है, ठीक है। तो इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी डेविएशन जीरो होना है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। तो तो क्वेश्चन में ऐसा लिखे कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन नहीं हो रहा, यानी डेल्टा नेट जीरो है, ठीक है। यानी हमने जब दो प्रिज्म को किया तो इस प्रिज्म के कारण एक डेल्टा आएगा और इस प्रिज्म के कारण डेल्टा आएगा, यानी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू का वैल्यू जीरो होना होगा, ठीक है। अगर हमें डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन करना है तो डिस्पर्सन जीरो होना चाहिए, यानी कि इसके कारण जो थीटा आएगा, इसके कारण जो थीटा आएगा, ये दोनों का जो नेट थीटा है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में देखो दो चीज है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। यहाँ से अच्छे से देखना कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, बाद में छोटा करके कुछ रिजल्ट लिख लूंगा। तो इसमें देखो कि डिस्पर्सन डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन तो हो रहा है, यानी लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ जो ये था उससे डेविएट हुआ, ठीक है, उससे तो डेविएट हुआ, ठीक है, ये देखो डेविएट हुआ, ठीक है, लेकिन डिस्पर्सन नहीं हो रहा, यानी यहाँ पे स्प्लिट हुआ लेकिन फिर बाद में वो एक ही लाइट बन गया, ठीक है। यानी जो लाइट है वो अपने 7 कंपोनेंट में वो ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है, ब्रेक तो हो रहा है अंदर में लेकिन फिर वो फिर मिल भी जा रहा है, यानी जो डिस्पर्सन है वो जीरो हो गया, ठीक है, ठीक है ना। डिस्पर्सन जीरो हो गया यानी जो लाइट है वो फिर जो व्हाइट लाइट आई थी फिर वो व्हाइट लाइट ही बाहर निकली, तो इसमें क्या हुआ, डिस्पर्सन जीरो हो गया, ठीक है। तो विदाउट डिस्पर्सन यानी कि डेल थीटा नेट जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी हम इसके कारण थीटा वन निकाल लेंगे, इसके कारण थीटा टू निकाल लेंगे, उस दोनों को हम अगर माइनस करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। माइनस इसलिए करना है कि इसके कारण जो थीटा होगा, इसके कारण जो थीटा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तभी वो जीरो होगा, ठीक है। तो थीटा वन माइनस थीटा टू वो जीरो, यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो नेट डेविएशन का जो केस कंडीशन होगा वो हो जाएगा कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, यानी इसके कारण जो थीटा होगा इसके कारण वो सेम हो जाएगा, ठीक है। और ये अपोजिट रखा हुआ है, प्रिज्म जो है वो अपोजिट उल्टा करके रखा हुआ है, एक सीधा है दूसरा उल्टा है, तो वो फिर वो आपस में ठीक है वो माइनस ही होगा, ठीक है। एक के कारण हम थीटा प्लस लेंगे, ठीक है, इसके कारण अगर प्लस लेते हैं तो इसके कारण निगेटिव भी लेना पड़ेगा और दोनों का समेशन वो जीरो ही होगा। या हम फिर उसको फिर बाद में हम इसको अरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, ठीक है। तो अगर हम थीटा वन की बात करें, ठीक है, तो थीटा वन अगर हमें ले लो प्रिज्म वन के लिए, ठीक है, तो थीटा वन अगर हम प्रिज्म वन के ले लें, ठीक है, तो जो थीटा वन आ जाएगी डेविएशन जीरो करना है, सॉरी डिस्पर्सन को जीरो करना है, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ डिस्पर्सन को जीरो करना है, डेविएशन हो रहा है विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है, विदाउट डिस्पर्सन मतलब थीटा नेट जीरो, ठीक है, विदाउट डिस्पर्सन मतलब थीटा नेट जीरो, ठीक है। तो थीटा वन जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए वन प्रिज्म वन का एंगल इंटू म्यू भी वन माइनस म्यू आर वन, ठीक है, पहले के कारण जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वॉयलेट का, दूसरे के कारण जो पहले के कारण जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसका, तो थीटा टू जो फिर आ जाएगी वो ए टू म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू, ठीक है। तो ये तो थीटा नेट जो हो जाएगी वो आ जाएगी थीटा वन माइनस थीटा टू, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको जीरो करना है, ठीक है, तो थीटा नेट शुड भी अगर जीरो करना है तो यहाँ से आ जाएगी थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, ठीक है। तो यहाँ से तुम इस दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ से जो आ जाएगी वो ए वन इंटू म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन इज इक्वल टू ए टू इंटू म्यू वी वन माइनस म्यू सॉरी वी टू म्यू आर टू, ठीक है। तो यहाँ ए वन ए टू का रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि एक प्रिज्म का एंगल ये है तो दूसरे प्रिज्म का एंगल क्या ले ताकि जो डिस्पर्सन हो वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो डिस्पर्सन जीरो करने के लिए हम
जो डिस्पर्सन 1 का होगा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 कर दोगे तो यहाँ से ए टू का वैल्यू आ जाएगा। और ऑप्शन वगैरह में देखोगे तो कभी कभी ए टू का वैल्यू निगेटिव लिया रहेगा, ठीक है। ए टू का वैल्यू निगेटिव लिया रहेगा, निगेटिव का मतलब है कि ए टू जो है उल्टा है ए1 से, ठीक है, समझ गए। तो जो रिलेशन आते हैं तुम इसी को याद रखना कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। जो फिर यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे लिख दिया है कि a1/a2 इज इक्वल टू, तो इसको अरेंज करोगे तो वही आ जाएगा, तो तुम इसको याद रख लेना, ठीक है, इसी को, कि जो थीटा 1 होगा वो थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में जो है डिस्पर्सन नहीं होगा, ठीक है, डिस्पर्सन नेट जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेगा थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। उसी तरह से दूसरा केस आएगा कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी इस केस में डेविएशन को 0 करना है, ठीक है, कि डिस्पर्सन तो हो रहा है, जैसे कि इसमें देखोगे तो इसमें तुम्हें दिखेगा कि डिस्पर्सन तो हो रहा है, कि लाइट जो है वो स्प्लिट होकर ही बाहर निकला है, यानी नेट डिस्पर्सन तो है, लेकिन डेविएशन नहीं है, यानी डेविएशन नहीं होने का मतलब कि जो लाइट के का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वो फाइनल डायरेक्शन वो पैरेलल ही है, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल इनिशियल डायरेक्शन से पैरेलल ही हो गया, यानी डेविएशन नहीं हुआ, ठीक है। तो डेविएशन के केस में, डेविएशन 0 करने के केस में हम लोग क्या करेंगे कि नेट डेविएशन 0, यानी अगर हम एक के कारण डेविएशन लिखें डेल्टा 1 तो ये हो जाएगा a1 इंटू म्यू y1 माइनस 1। उसी तरह डेल्टा 2 लिखे तो a2 म्यू y2 माइनस 1, यानी डेल्टा नेट अगर हमें 0 करना है तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक नेगेटिव ही होगा तभी 0 होगा ये, ठीक है। तो वहां से भी तुम सॉल्व करोगे ना तो फिर वो रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है, कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, यहाँ से जो आ जाएगा डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, यानी डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 से जो तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ तो डेल्टा 1 आ जाएगा a1 इंटू म्यू y1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू a2 इंटू म्यू y2 माइनस 1, ठीक है। तो ये जो होगा ये डेविएशन इस केस में नहीं होगा, ठीक है, लाइट का डेविएशन नहीं होगा, लेकिन डिस्पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो केस है वो नो डेविएशन का है, ठीक है। फिर अगेन कि हो सकता है कभी ऑप्शन में A2 निगेटिव लिखा हो, ठीक है, तो निगेटिव का ये मतलब है कि इस प्रिज्म, ये प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म जो है अपोजिट करके रखा हुआ है, ये इस तरह से, तो ये इस तरह से उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। ये नो डेविएशन का केस था, ये नो डिस्पर्सन का केस था, ठीक है। चलो सॉल्व करो। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है, डेविएशन नहीं हो रहा है इसमें। कर लो जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 डिग्री, ठीक है। आप ऑप्शन वगैरह कभी देखोगे ना तो हो सकता है पॉजिटिव हो या कभी कभी निगेटिव भी लिखा होगा, ठीक है, तो निगेटिव का मतलब है कि वो उल्टा है, ठीक है। चलो देख लेता हूँ मैं सॉल्व करके, आया और किसी का। देखो एक प्रिज्म जो है, ठीक है, एक प्रिज्म 3 डिग्री का, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इतना, ठीक है।
तो सिर्फ रिफ्लेक्टिव दिया हुआ है तो समझ जाना कि वो मीन ही दिया हुआ है। इज कंबाइंड विथ अनदर प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना, प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ठीक है, तो फाइंड विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन यानी डेल्टा नेट जीरो। ठीक है, तो डेल्टा नेट जीरो यानी डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू। ठीक है, तो वन के कारण जो डेल्टा होगा तो वही टू के कारण होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हम लिख सकते हैं ए इंटू म्यू वन माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू ए टू इंटू म्यू टू माइनस वन। ठीक है, तो वैल्यू एक का दिया हुआ है ए वन 3, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.4 माइनस वन इज इक्वल टू ए टू, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस वन। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0.4 इज इक्वल टू ए टू, ये जो आ जाएगा 0.65। ठीक है, तो 0.5 सॉरी 0.6। ठीक है, तो ए टू जो आ जाएगा 3 इंटू 4/6, या कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है कि ए टू इक्वल टू -2 डिग्री। ठीक है, क्लियर है चिराग? आया सुनेहा? ओके, यहाँ से पता कैसे चलेगा प्लस माइनस? वो देखो कभी कभी ना ऑप्शन में ना दिया रहेगा वो। ठीक है, अगर मान लो कि तुम एक का तुम्हारे देखो ऐसा दिया हुआ है कि एक का तुम्हारे पास 3 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 3 डिग्री प्लस में दिया हुआ है, तो अगर मान लो कि ऑप्शन में तुम्हारे पास -2 डिग्री है, ठीक है, सिर्फ -2 है तो -2 लगा देना। अगर सिर्फ +2 है, ठीक है, सिर्फ +2 है और माइनस वाला नहीं है, ठीक है, तो तुम +2 लगा देना। अगर -2 भी दिया हुआ है, -2 डिग्री और +2 डिग्री, तो -2 लगा देना। ठीक है, क्योंकि उसने एज्यूम पहले को प्लस ले लिया है ना। अगर एक एक ही है, सिर्फ प्लस है तो प्लस ही लगाना, सिर्फ माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, एक में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों है तो तुम्हें फिर माइनस वाला लेना होगा। ठीक है, तो वो माइनस बता देता है कि वो उल्टा करके रखा हुआ है प्रिज्म। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये था आज का टॉपिक, ये प्रिज्म हमने प्रिज्म कर लिया। ठीक है, तो प्रिज्म का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसको टॉपिक छोड़ना है, अगर आ जाए जो नहीं किया रहेगा वो छोड़ना है। ठीक है, प्रिज्म आप हमने पूरा कर लिया और अच्छे से किया है। ठीक है, इसका और भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ओके, कुछ पूछना तो नहीं किसी को? अगले वीक से रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी। ओके, जो भी बचेगा इसका मान लो मेजर जो है वो वेव ऑप्टिक्स का ही पार्ट बचेगा। तीन, मैक्सिमम 3 या 4 क्लास बचेगा। ठीक है, उसको हम लोग जो हॉलीडे वगैरह होगी ना ठंड में जो, ठीक है, तो उसको कर लेंगे। छुट्टी तो होगी यार वैसे थोड़े। ठीक है, क्योंकि देखो ठंड पड़ेगी तो वैसे भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है तो छुट्टी वगैरह स्कूल में होती है। ठीक है, तो हम उस टाइम कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन, गुड नाइट। प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स जो है वो सिलेबस फास्ट में निकल रहा है, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना सही रहेगा। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।